एक ऐसा केस जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। ये यूपी जिले की प्रतापगढ़ की घटना है। जिनकी उम्र 45 साल है, वे एक 18 साल की लड़की से प्रेम करने लगते हैं। लड़की देखने में खूबसूरत थी। पहले तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा, बातचीत होती रही और फिर बात यहां तक पहुंच जाती है कि विजय राज उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद उस लड़की ने विजय राज के साथ जो किया वह अपने आप में ही बेहद डरावना था। जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि इस घटना को सुनने के बाद पूरा शहर और पूरा पुलिस प्रशासन तक की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो घटना इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी है वह कल को हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो आपके और हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। विजय राज भाटिया, उम्र लगभग 60 साल, भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोपाल स्थित अपने घर में शांत और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। विजय राज भाटिया का परिवार छोटा था। परिवार में विजय राज खुद, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था, आलोक की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी कणिका के साथ मुंबई में रहता था। दोनों मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। त्योहार और खास मौकों पर वे भोपाल आकर माता पिता से मिलते थे, मगर रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन की खुशियां बिखर गईं जब विजय राज भाटिया की पत्नी का देहांत हो गया। ये खबर मिलते ही आलोक और उसकी पत्नी कणिका तुरंत भोपाल अपने घर पहुंचे। घर में फैला सन्नाटा साफ झलक रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। आलोक ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब आप यहां अकेले कैसे रहेंगे? मां के बिना यह घर खाली हो गया है। यहां अब आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप हमारे साथ मुंबई चलिए। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। विजय राज भाटिया की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह मेरा घर है। तुम्हारी मां की यादें इसी घर में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। आलोक और कणिका बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर पिता अपने फैसले पर अटल रहे। अंततः भारी मन से दोनों वापस मुंबई लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय राज भाटिया अब भोपाल वाले अपने घर में अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी। सुबह वह जल्दी उठते और पास के पार्क या गार्डन में टहलने चले जाते। वहां अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाया करते थे, जिनसे वह बातें करके अपना मन हल्का कर लेते थे। घर लौटने के बाद नाश्ता करते और फिर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते। 2 दिन बाद उन्होंने एक मेड रख ली थी जो उनके लिए खाना बना देती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। विजय राज कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर समय काटते थे, कभी अपने घर के बगीचे में टहलते। लेकिन दोस्तों, अकेलापन ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान पर भारी पड़ ही जाता है। चाहे कोई खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करे, वह खालीपन कहीं ना कहीं इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। विजय राज भाटिया भी अब इसी अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे और घर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना भी कुछ समय बाद मन को उबा देता था। यही सब विजय राज के साथ भी हो रहा था। अब खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर घेरने लगा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए विजय राज भाटिया एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। विजय राज ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वह भारतीय है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र 18 से 19 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद विजय राज भाटिया ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।
कुछ ही समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। विजयराज को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम तानिया बताया और कहा कि वह भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से अपने अंकल के साथ कनाडा में रह रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 2 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे विजयराज और तान्या के बीच रोज चैटिंग होने लगी। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनका इतना लगाव बढ़ गया कि